हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दक्षिण भारत के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दक्षिण भारत के लगभग सभी पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया है। दोस्तों, यानी कि इस वीडियो में हम आपको 36 पर्वत श्रृंखला के बारे में बताए हैं। इस वीडियो को अंत तक आप पूरा देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की पहाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, यह है राजस्थान स्टेट और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यह है आरावली पर्वत श्रृंखला। आरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर साइड में या फिर कहे तो ऊपर में एक मरुस्थलीय भाग है जिसका नाम है थार का मरुस्थल, और उसके नीचे में यानी कि दक्षिण में एक पठारी भाग है जिसे कहते हैं मालवा का पठार, और उसके बगल में एक छोटा सा मेवाड़ का पठार भी है। तो जान गए हैं राजस्थान में एक पर्वत कौन सा है दोस्तों, वो है आरावली पर्वत श्रृंखला। आरावली के ऊपर में है जिसे क्या कहते हैं, तो फिर उसे थार का मरुस्थल कहते हैं। और उसके नीचे में क्या है, तो फिर उसके नीचे में है मेवाड़ का पठार और एक मालवा का पठार है। इतना समझ गए। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेट के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात का पहाड़ियाँ। दोस्तों, गुजरात की पहाड़ियों में कुल 5 पर्वत आता है। कौन कौन सा है? बारदा पहाड़ियाँ, गिर, गिरनार, मांडवी और कच्छ की पहाड़ियाँ, ये सभी पांचों है। आप इसे मैप पर देखिए दोस्तों। पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ। आपको ये दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ऊपर में मैंने बताया है जो है राजस्थान यहाँ पर, और इसके नीचे में है गुजरात स्टेट। दोस्तों, अगर आप हमारा स्टेट मैप का वीडियो नहीं देखें तो फिर उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो में हम आपको भारत के सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों का लोकेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है दोस्तों। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख लें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों गुजरात में कितने पहाड़ी हैं, तो फिर 5 है। इसे आप याद रखिए दोस्तों। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यह है कच्छ का प्रायद्वीप, यानी यह है कच्छ प्रायद्वीप। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्वत है जिसे कहते हैं कच्छ का पहाड़ियाँ, यानी कि कच्छ का पहाड़ियाँ कच्छ के प्रायद्वीप में है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं कठियावाड़ प्रायद्वीप। दोस्तों, अगर आप प्रायद्वीप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। प्रायद्वीप 3 ओर जल से घिरा हुआ होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देख सकते हैं ये इधर का साइड और उसके बाद एक इधर का साइड और एक इधर का साइड, 3 साइड से ये जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कच्छ का प्रायद्वीप। उसी तरह से एक इधर से और एक इधर से और एक इधर से, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कठियावाड़ का प्रायद्वीप। इतना समझ गए। अब मैं इसे आपको पर्वत के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, आप कच्छ का पहाड़ियाँ याद कर ली हैं। उसके बाद फिर एक गुजरात के मध्य में है मांडव पहाड़ियाँ। गुजरात के मध्य में है मांडव की पहाड़ियाँ। और उसके बाद फिर आपको 3 पहाड़ियाँ सीक्वेंस से याद रखना है, जो है बारदा, गिरनार, गिर। बारदा, गिरनार, गिर। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किनारा में होता है तो उसको गिरने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर आपको याद रखना है नीचे में है, इसे गिरने का संभावना ज़्यादा है इसलिए किनारे में है। उसके बाद फिर गिरनार है और उसके बाद फिर बारदा पहाड़ी है। यहाँ पर आपको 5 पर्वत याद हो गया है। एक बीच में है दोस्तों, जो कौन है, मांडव। 5 याद हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट पर्वत के बारे में, यानी कि नेक्स्ट स्टेट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो वो है महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में भी कुल आपको 5 पर्वत श्रृंखला को याद रखना है। वो कौन कौन सा है दोस्तों, तो फिर सतमाला, अजंता, सह्याद्री, हरिश्चंद्र और बालाघाट पर्वत श्रेणी। इसे आप मैप पर देखिए दोस्तों। इसे मैं पहले जूम करता हूँ। देखिए दोस्तों, यह है, मैंने आपको ही बताया था दोस्तों, कितने स्टेट के बारे में बताया, एक राजस्थान के बारे में और दूसरा फिर गुजरात के बारे में। अब आप जानिए यहाँ महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में सबसे पहला है दोस्तों सतमाला। सतमाला के बाद फिर अजंता है, अजंता के बाद फिर सह्याद्री पर्वत श्रेणी है। ये 3 है। उसके बाद फिर 2 इसके नीचे में है हरिश्चंद्र, उसके बाद फिर बालाघाट पर्वत श्रेणी। 5 हो गया दोस्तों। दोस्तों, इन तीनों पर्वतों और इसके नीचे इन दोनों पर्वतों के बीच से एक नदियाँ निकलती है जिसे कहते हैं गोदावरी नदियाँ। यहाँ से निकलते हुए ये देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना समझ गए दोस्तों।
पहला है सतमाला, दूसरा है अजंता पर्वत श्रेणी, उसके बाद फिर सह्याद्री पर्वत श्रेणी है। दोस्तों यहाँ पर अजंता पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर अजंता गुफा भी है दोस्तों, और गुफा होता है बीच में होता है दोस्तों, यानी कि ये इस दोनों के बीच में है अजंता की पर्वत श्रेणियाँ। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों अब आपको नेक्स्ट स्टेट के बारे में याद करवाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद फिर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ। तो फिर मध्य प्रदेश में आपको कुल 2 पहाड़ियों को याद रखना है। कौन कौन सा है? एक विंध्य पर्वत श्रेणी, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसे आप मैप पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऊपर में है आरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान में। उसके बाद फिर यह है विंध्य पर्वत श्रेणी। तो फिर आरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में मालवा का पठार कह सकते हैं, और मेवाड़ का पठार भी इस दोनों के बीच में है। उसके बाद फिर विंध्य पर्वत श्रेणी के फिर नीचे में है, ये देख सकते हैं सतपुड़ा, और विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में एक घाटी का निर्माण होता है, और उसी घाटी से होकर एक नर्मदा नदी निकलती है।